को बेटा थोड़ा सा हमने जस्ट ट्रेंड दिखा था, बट आयनाइजेशन एनर्जी की जो बात की हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट्स हैं, तो वो तीनों हमारे इंपॉर्टेंट हैं और उसको ही हम एक एक करके देखेंगे। देखो बेटा, जब हम डाउन द रूट चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है, बट 3D से हम 4D में जाते हैं तो डिक्रीज होती है, बट 5D के हमने देखा कि 3D और 4D से भी ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए देखो बेटा हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ देखो बेटा, बेरियम तक अगर हम देखें, ठीक है, बेरियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मुझे भी नहीं पता उसका एटॉमिक नंबर, बट वी कैन इजीली फाइंड आउट। देखो बेटा, बेरियम का हमारा क्या होता है? 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, और 5s2 के बाद हमारा बेरियम का क्या हो जाएगा? देखो बेटा 6s2, ठीक है, 6s2 तक हमारा क्या है? बेरियम भर जाता है। और ये जो हमारा क्या कहते हैं 56 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ 56, ब्लैक बोर्ड पे विजिबल है, देखो 56 एटॉमिक नंबर हमारा बेरियम का है, जिसमें कि हमारा 6s2 कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है। आफ्टर दैट देयर इज 57th एलिमेंट, ठीक है। तो 57 एटॉमिक नंबर हमारा होता है लेंथेनम का। यस मैम। अब 6s2 3 इसका भरा हुआ है, तो ये नेक्स्ट जो ऑर्बिटल अवेलेबल है वो हमारा देखो बेटा 4f होता है। यस मैम। 4f के बिल्कुल साथ में ही हमारा क्या होता है? 5d, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 4f थोड़ा अंदर है, 5d बिल्कुल इससे टचिंग यहीं पर ही है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? अब तुम देखो बेटा, ये 4f और 5d को अगर मैं देखूं, ठीक है, अब देखो बेटा 6s में तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब अगले इलेक्ट्रॉन को, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब सोच रहा है कहाँ जाऊं, जाना रूल के हिसाब से उसको 4f में है। अगर तुम ऑफ बो की सीरीज बनाओगे ना सारे एस पी डी को एक साथ लेकर, तो अगला जब आएगा एनर्जी के हिसाब से तो तुम्हारा 4f आता है। तो इसलिए नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारा f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक का होना चाहिए, पर लेंथेनम हमारा d ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्योंकि देखो बेटा, जो 57th इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाए कि 5d में जाए, तो वो जब इस कंफ्यूजन में होता है तो वो देखो बेटा वहां जाना चाहेगा ना जहां रहने से न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करे। तो क्योंकि इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि 5d हमारा बाहर है, ये 5th शेल का है। ऐसे तो 6s तो हमारा 6th शेल का है, वो तो इससे पहले की और एलिमेंट्स में भर चुका है, क्योंकि s ऑर्बिटल में रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है ड्यू टू शेप, तो इसलिए इसके तो पहले भर ही गए। पर 4f और 5d में हम देखें तो एनर्जी 4f की कम होती है, तो नेक्स्ट को 4f में जाना चाहिए। बट f और d ऑर्बिटल्स की भी अगर हम शेप को कंपेयर करें तो d की फैली हुई होती है, f की तो और भी ज्यादा फैली होती है, उसमें 6 लोब्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए दोनों एकदम खाली हैं, समझ लो, खाली